बिस्तर पे पड़ा माजूर शख्स और क्या कह सकता है। हारिस, मैं तुम्हारी इन बातों से बेजार हो गई। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करती, अपने बच्चे को पकड़ो और निकल जाओ मेरे घर से। सोच लो, घर वालों को क्या बताओगे? कुछ भी बोल दूंगा घर वालों को, हम उस चीज की टेंशन मत लो। हाँ बाबा बस, और गुस्सा नहीं करना, सेहत के लिए बुरा है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वर्दा और उसामा के बारे में बताता कौन? कुछ पूछा है मैंने? कोई भी नहीं बताता मुझे। यकीनन कोई मुश्तरका दोस्ती होगा, लेकिन एक बात याद रखना, वो दोस्ती दुश्मन है तुम्हारा, जो तुम्हें बार बार इन दोनों के बारे में बता के परेशान कर रहा है। तुम्हें इस चीज से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, और तुम्हें उन दोनों से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। नसीहतें करना बंद करो और चली जाओ मेरे कमरे से। खुदा का शुक्र है तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हुई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ओ डैड, कैसे हैं आप? क्या जरूरत थी अभी आपको यहाँ पे आने की? मैं मर जाता तो उसके बाद एक ही दफा आ जाते आप। अच्छा, आप फजूल बातें मत करो। देखो, मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई और सदमा बर्दाश्त करूं। खुदा के लिए अपने आप को नॉर्मल करो। मैं अकेला किस किस महाज पे लड़ूंगा? ऑफिस, तुम्हारी बीमारी, और फिर ये तुम्हारा रवैया। I'm sorry डैड। It's okay. कमाल है भाई, कमाल है। तुम यहाँ लैपटॉप में घुसी हुई हो, वहाँ बच्चा रो रो के हलकान हुआ चला जा रहा है। तुम्हें कुछ खबर भी है? क्यों, क्या हुआ उसे? वाह वाह वाह, मुझसे पूछ रही है क्या हुआ? अरे भाई, माँ तुम हो, तुम्हें पता होना चाहिए। जाओ जाके देखो। कमाल है भाई, आजकल की माएं उन्हें होश ही कुछ नहीं है, बस लैपटॉप में लगी हुई है। हाय हाय, क्या जमाना है। सब बहुत अच्छा था, बाकी डिटेल्स तुम्हें वर्दा बता देगी। ये लो एमन। हाँ एमन। अच्छा मुझे और बताओ प्लीज, कैसा रहा तुम दोनों का ट्रिप? वैसे ही जैसा होना चाहिए था। यानी एक दूसरे की संगत में खुश तो रहे ना? ये कैसा सवाल है एमन? हाँ भाई, अब ये सवाल तो बेमायने होंगे। अच्छा मुझे बताओ, उसामा भाई ने तुम्हें खुश तो रखा ना? एमन मुझे बहुत काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मुझे सारा सामान भी अनपैक करना है, तो मैं कुछ देर में कॉल करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी बात तो सुनो। रुक, पूरी बात ही नहीं सुन रही थी। हेलो, लौट आई हो हनीमून मनाकर? मेरी याद तो नहीं आई होगी तुम्हें। शट अप। किसका फोन? रॉन्ग नंबर। हारिस का फोन है। क्या कह रहा था? उन्हें किसने बताया कि हम हनीमून पे गए थे? तो कॉमन फ्रेंड्स हैं हमारे, पता चल गया होगा। वैसे भी इसमें छुपाने वाली कौन सी बात? तो फिर आप उन्हें समझाते कि मुझे परेशान मत किया करें। ठीक है, मैं ज़्यादा अंकल से बात करूंगा कि वो उसे समझाएं। उनसे पहले कभी बात करने का कोई फायदा हुआ है जो अब होगा? अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं खुद हारिस से बात करूंगा। तुम परेशान मत हो। परेशानी वाली तो बात है। तुम साथ हो ना मेरे, तो मैं हर परेशानी का बखूबी मुकाबला कर सकता हूँ।
सामा ये ले रहने। थैंक यू। आज आपके ऑफिस का पहले दिन है शादी के बाद। सब कहेंगे कि बेगम ने पहले दिन ही आपको लेट करवा दिया। ऐसी 100 नौकरियां तुम पर कुर्बान। फिलहाल कुछ कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत देर हो रही है। कैसा लगे? हमेशा की तरह बहुत अच्छे। तुम्हारा ये कॉम्प्लीमेंट मुझे सारा दिन एक्टिव रखेगा। मैं जाके देखती हूँ अम्मी क्या कर रही हैं, आप जल्दी आ जाएं। ओके। वर्दा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? वर्दा खुदा के लिए मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे फिर से अपना लो प्लीज वर्दा। तुम लोग बिल्कुल पागल हो गए हो। देखो मेरा फोन मत रखना। मेरा फोन रखोगी तो मैं बार बार कॉल करूंगा, पूरे शहर में पोस्टर लगवा दूंगा कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज वर्दा मुझे माफ कर दो प्लीज। कैसी माफी? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, बहुत अजियत दी तुम्हें छोड़ दिया, अपने हाथों से मैंने सब चीजें बर्बाद कर दी। मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। तो क्या चाहते हो तुम? कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊं? मर भी जाऊंगी ना तब भी वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि उसामा मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? वो क्यों करता है तुमसे इतनी मोहब्बत? मेरा शौहर है, वो क्यों मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते? मेरे अलावा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी के पास नहीं है ये हक, समझी तुम? सिर्फ मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और कोई तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी के पास ये हक नहीं है। हारिस, तुम ये हक ना बहुत पहले ही खो चुके हो। अब खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, खुद भी चैन से जियो, मुझे भी चैन से जीने दो। नहीं जीने दूंगा तुम्हें चैन से। मैं यहाँ हर दिन आग में जल रहा हूँ और तुम वहां मजे से रह रहे हो। नहीं रहने दूंगा तुम्हें ऐसा। जानते हो क्या, ये अल्लाह ताला का इंसाफ है। जो लोग दूसरों के साथ नाइंसाफी करते हैं ना, आखिर में वो अकेले ही रह जाते हैं। मैं बस वो जानती हूँ बेटा। अरे वर्दा, वर्दा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो आराम से। ये क्या करो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आप जानती नहीं है मैं किस तरह गाड़ी दौड़ाता वाला है। अल्लाह करे कि डॉक्टर का ख्याल बिल्कुल ठीक हो। फिक्र ना करें, कल तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। वर्दा, अच्छा तुम्हारी अम्मी को फोन कर दूं? नहीं नहीं, अभी मत कीजिएगा, पहले रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद ही हम फिर। तुम्हें अभी भी शक है? शक नहीं है, डर लगता है। वर्दा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, निकाल दो इसे दिल से बात। वहम नहीं है बस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो कल हम चलेंगे वर्दा की अम्मी के घर, रिपोर्ट्स लेके और साथ मिठाई। वर्दा, वर्दा, माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। ऐसे क्या देख रही हो? यू आर प्रेग्नेंट। या अल्लाह तेरा शुक्र, इतनी बड़ी खुशखबरी दी उसने हमें। आप सच कह रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे, वो भी इतनी बड़ी बात। यू आर प्रेग्नेंट। क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं।
रिपोर्ट्स लेने गए थे। याद तो कहाँ है रिपोर्ट्स? उन रिपोर्ट्स को मैंने फाड़ के फेंक दिया, रिपोर्ट्स फाड़ दी? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर वो रिपोर्ट्स इस घर में आ जाती तो इस घर में एक तूफान खड़ा हो जाता। वर्दा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं जो भी बात तुम्हें बताने जा रहा हूं तुम उसको हिम्मत से और तहम्मुल से सुनोगी। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। मुझे तो आज एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें खोने के डर से मेरी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। हारिस, मुझे प्लीज बताएं उसमें क्या लिखा है। मुझ में बहुत हिम्मत है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, प्लीज बताएं मुझे। वर्दा, तुम कभी मां नहीं बन सकती। रो क्यों रही हो तुम? नहीं नहीं, रो मत प्लीज। रोना नहीं, देखो मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ ये खबर सुन के और तुम रो रही हो। नाशुक्रापन नहीं करते। मुझे यकीन नहीं यार। देखो अल्लाह बहुत मेहरबान है हम पर, जिसने इतनी बड़ी खुशी से हमें नवाजा। अपने आंसू साफ कर लो। आप सोच भी नहीं सकते कि ये खबर सुनने के लिए मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया। जानता हूं मैं तुम्हारा अजियत में गुजारा एक एक लम्हा महसूस कर सकता हूँ, लेकिन देखो अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का कितना खूबसूरत तोहफा दिया तुम्हें। प्लीज अपने आंसू साफ कर लो। चलो तुम्हारी अम्मी की तरफ चलते हैं, उन्हें भी बताते हैं। एमन, एमन देखो बेटा, बाहर कोई आया है। देखो बेटा कौन है? अस्सलाम वालेकुम। इतना अच्छा सरप्राइज दिया आप लोगों ने। वालेकुम अस्सलाम। भाई सरप्राइज तो भी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या मतलब? और ये मिठाई के सिलसिले में? मतलब पूछो अपनी बहन से। ये मैं खाला तो नहीं बनने वाली? हाँ, मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही थी कोई बात जरूर है, क्योंकि वर्दा मुझे बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। मम्मी मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन बेटा अगर मैं कुछ कर नहीं सकती तुम्हारे लिए तो दुआ तो कर सकती हूँ ना। आंटी अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो बड़े बड़े इलाज आ गए हैं, आप परेशान मत हो। ये तुम लोगों की आला ज़र्फी है कि उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन तुम कह रहे थे कि हारिस वर्दा को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहता। ये आंटी वो कुछ दिखा तो रहा है डॉक्टर्स को, लेकिन अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बाहर के कुछ डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स भेजी थी मेरी, बस वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ किसी को भी दिखाऊं ऐसे। तुम किसी डॉक्टर का नाम ले रहे थे ना? वो मेरी कजन है, गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं तो चाह रहा था वर्दा उन्हें दिखा दे, मगर तो क्यों नहीं लेके गए इसको उसके पास? अम्मी हारिस नाराज हो जाएंगे मुझसे, उनसे पूछे बगैर मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। तो इसमें बेटा हर्ज ही क्या है? उसामा तुम उसका अपॉइंटमेंट लो, मैं इसके साथ जाऊंगी। अम्मी पर बेटा हम तुम्हारा इलाज नहीं करवा रहे, सिर्फ चेकअप करवाएंगे, और फिर वो क्यों नाराज होगा तुमसे? कुछ नहीं होगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आंखों में आंसू क्यों? ये तो खुशी की खबर है ना बेटा। से जब से ये खुशी की खबर सुनी पागल रोई जा रही है। मैं जानती हूँ ये क्यों रो रही है। मैं आती हूँ। आप एमन तुम आंटी को बिठाओ, चाय में पिलाओ, बस मैं अभी थोड़ी देर में आई। अम्मी कहाँ जा रही है? एक जगह जाना मेरा बहुत जरूरी है। पर कहाँ? नहीं रुक सकती बेटा, मुझे अपनी बेटी के आंसुओं का हिसाब लेना है। एमन
तुम आंटी को चाय में पिलाओ, बस मैं अभी थोड़ी देर में आई। आंटी मैं आपके साथ चल चलूं। आप लोग आए मैं अभी आई। बैठो, आज हम बैठे। चलो। आंटी मैं अंदर चलूं आपके साथ? नहीं, मैं 5 मिनट ही वहां रुकूंगी। बेटा आप मेरा यहीं इंतजार करना। अम्मा ठीक कह रही हैं जैदी, मामलात को हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आइए। कैसे आना हुआ? जहाँ तक मेरा ख्याल है आप में और हम में ऐसा तो कोई ताल्लुक रहा नहीं। खुशखबरी सुनाने आई थी। ओह, मिठाई का डब्बा तो लाना भूल ही गई। अरे क्यों आई हैं आप यहाँ? ये ड्रामा क्या है? पढ़ो इसे, यकीनन तुम्हें पढ़कर इसे खुशी होगी। मेरी बेटी माँ बनने वाली है। ये तो मौजा हो गया ना, एक 5 लड़की माँ बनने वाली है। यही कहा था ना, तुम्हारी बनाई हुई रिपोर्ट्स ने मुसलसल एक अजियत अजाब में मुब्तला कर रखा था तुमने उससे, और अपनी कमजोरी तुमने उसके हिस्से में डाली हुई थी। और उसका ज़र्फ देखो कितना, उसने अपने होंठ सी लिए, किसी से कुछ नहीं कहा, ताकि तुम्हारा सर किसी के सामने ना झुके। अरे अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, और तुमने ये सच्चाई उससे छुपाई, इन सब से छुपाई। और तुम शायद ये भूल गए थे कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अपने बंदों से की हुई ज्यादती वो इसी दुनिया में बदला लेता है। नाइमा बहन प्लीज आप बैठे तो सही ना, हम बैठकर आराम से बात कर लेते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, अपनी बेटी के आंसुओं का हिसाब लेने आई हूँ। अरे तो हमने आपकी बेटी पर ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया कि आप हमें इतनी बातें सुना रही हैं? ये तो आप लोग खुद से पूछे और अपने बेटे से पूछे। तुमने रिपोर्ट खोलकर नहीं देखी? पढ़ो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। उससे ये रुतबा अल्लाह ने दिया है, तुम कैसे छीन सकते हो उससे ये रुतबा? उससे ये खुशी कैसे कोई छीन सकता है? हाँ वर्दा, उसामा, अम्मी कहाँ पर हैं? वो अंदर गई हैं वैदी अंकल के घर। क्या मतलब, आप अंदर नहीं गए? नहीं, उन्होंने मुझे यहीं ठहरने को कहा है। आपको उनके साथ अंदर जाना चाहिए था। पता नहीं वो लोग अम्मी से क्या कहें। वर्दा, क्या मैं अंदर जाऊं? सामा प्लीज अंदर जाए और अम्मी को वापस लेकर आए। उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जरूरत नहीं उनसे कोई भी बात करने की। डोंट वरी, मैं जाता हूँ। आप ठीक कह रही हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपके जरा से शर्मिंदा होने से मेरी बेटी पर लगाए गए इल्जामात धुल जाएंगे क्या? और जो अजियत उसने बर्दाश्त की है उसका मदावा कर सकेगी आपकी शर्मिंदगी? पूछिए अपने बेटे से, उसने क्यों किया है ऐसा मेरी बेटी के साथ? तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मैं आंटी को लेने आया हूँ। चले आंटी। धोखेबाज इंसान, सबको धोखा देकर बड़ा सुकून मिल रहा होगा ना तुम्हें तो।
धोखा मैं नहीं दे रहा था हारिस, धोखा तो तुम दे रहे हो सबको। अल्लाह ने तुम्हारी गोद में इतना बेशकीमत हीरा डाला और तुमने उसकी कदर नहीं की। जो लोग अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते ना, वो इसी तरह रह जाते खाली हाथ। बकवास बंद करो अपनी। चुप हो जाओ हारिस। अरे तुम हारिस को क्यों डांट रहे हो? अरे इन खातून को खामोश करवाओ। और ये जो खड़ा है मेरे सामने, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। किसी से मांग कर नहीं खाया मैंने, अपनी मेहनत से कमाया है। दिन रात एक करके मेहनत की और आपकी कंपनी को यहां तक पहुंचाया है जहां पे खड़ी है वो आज। मैं जानता हूं सामा, ये लोग इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं। नहीं सर, जज्बाती नहीं हो रही है, ज्यादती कर रहे हैं। और ज्यादती को सहना भी जुल्म है। वर्दा तो सहती रही, मगर अब मैं वर्दा के किरदार पर एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। वो बीवी है मेरी, इज्जत है मेरी वो। हाँ, बीवी। तुम तो बड़े खुश हो रहे होगे ना कि उसने मुझे छोड़ दिया और तुमने उसको अपना लिया। नजर रख कर बैठे हुए थे ना मेरी बीवी पर तुम। मैं हारिस नहीं हूं जो पराई औरतों पे नजर रखता है। रिश्तों का तकद्दुस आता है मुझे, और नहीं मुझे झूठ को सच में बदलना आता है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो क्या वो रिपोर्ट झूठी थी? ये तो आप अपने पोते से ही पूछिए, या फिर उसकी नई बीवी से। झूठ कभी नहीं छुपता हारिस, एक न एक दिन सबके सामने आ जाता है। क्या मतलब, क्या तुम्हारा कहना? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये जो बच्चा मेरा है ये मेरा नहीं है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इस बारे में तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। बहुत जल्दी की तुमने मेरी बेटी को छोड़ने में। एक बार आजमाते तो सही उसे। जब मर्द औरत को आजमाता है तो वो उसकी आजमाइश में पूरी उतरती है। मेरी वर्दा तो बहुत मासूम थी, खामोश रहती थी, कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। तुमने अपना झूठ छुपाने के लिए सारा इल्जाम उस पे लगा दिया और उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। बस एक नेकी तुमने अच्छी की। मेरी बेटी अब बहुत पुरसुकून है क्योंकि उसे एक मुखलिस इंसान मिल गया, प्यार करने वाला शौहर। तुम तो उसके लायक थे ही नहीं। हारिस, सच सच बताओ, फात किसका बेटा है? मेरा बेटा है डैड, और किसका बेटा होगा? झूठ मत बोलो, इस रिपोर्ट ने सारी असलियत खोल दी है तुम्हारी। खामखा एक मजलूम और बेगुनाह लड़की पर इल्जाम लगाया कि वो मां नहीं बन सकती, यहां तक कि उसामा से उसका ताल्लुक जोड़ दिया। तो देखा नहीं आपने क्या किया इसमें? जैसे ही मुझसे तलाक लिए, उसामा से जल्दी से शादी कर लिए। दिल में चोर था ना उसके मामा। चोर उसके दिल में नहीं, तुम्हारे दिल में था। इसीलिए अपनी गिल्ट छुपाने के लिए उस पे जुल्म ढाते रहे हो तुम। डैड, आप खामखा जज्बाती हो रहे। हारिस, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि फहद मेरा पोता है या नहीं। बता दो वो देखो हारिस, मुझसे झूठ मत बोलना। अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारा रवैया उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों था, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है ही नहीं। हाँ, नहीं है मेरा बेटा, वो नहीं है। शक तो मुझे उस दिन ही हो गया था जब अपनी रिपोर्ट दिखाने के बजाय तुम गुस्से में आ गए थे। ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि तुमने वर्दा को उसकी मां के यहां भेज दिया है। तो क्या करता डैड? दादो और अम्मी ने मुसीबत जो मचाई हुई थी घर में। तुम अभी जाके उसे वापस लाओ। मैंने एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से उसके लिए टाइम लिया है। तो आपने भी दादो वाली बातें स्टार्ट कर दी हैं डैड। तो इसमें बुराई क्या है? उसका इलाज तो कराना है ना, या तुम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? आपको किसने कहा है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं डैड? कोशिश तो कर रहा हूं ना मैं। मुझे वो ईमेल्स दिखाओ जो तुमने बाहर भेजी हैं।
डैड आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? मैं शक नहीं कर रहा हूं, मगर मैं अब इस मामले को सॉल्व करना चाहता हूं। तुम आज ही जाके वर्दा को वापस लेके आओ। नहीं डैड, आप बेफिक्र रहिए, उसको वहीं पे रहने दें। अभी जब मुनासिब वक्त होगा तो मैं उसको जाके ले आऊंगा। हारिस, क्यों किया तुमने ऐसा? हारिस बेटा, ये कमी तो अल्लाह की तरफ से थी ना, इसमें इंसान का क्या कसूर? वो क्यों गुनाहगार ठहरे भला? तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि तुम्हारी इस कमी के लिए हम तुम्हें कटहरे में लाकर खड़ा कर देंगे या तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे? और मुझे लगा कि अगर मैंने उसको ये बता दिया तो कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाती। मशरकी औरत की सबसे बड़ी खूबी यही तो होती है बेटा कि वो अपने शौहर के सारे कसूर अपने सर ले लेती है, कभी भी उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई डैड। तुमसे गलती नहीं, तुमसे गुनाह हुआ है। हारिस, फिर ये पारस और इसका बेटा फहद, ये कौन लोग हैं? फारिस मेरी बीवी है और फहद उसके पहले शौहर का बेटा। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हम सबको। तुम्हारे औलाद नहीं हो सकती। शायद ये जान के इतना दुख नहीं होता जितना ये जान के हुआ कि फहद तुम्हारा बेटा नहीं है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मम्मी डैडी मुझे माफ कर दे। प्लीज प्लीज दादू मुझे माफ कर दे। अब बहुत देर हो गई, अम्मी को कॉल करो प्लीज। आईना दिखाने गई हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। मैं नहीं चाहती वो ये से कुछ भी कहे। वर्दा, अम्मी कहाँ रह गई थी? हिसाब किताब थोड़ा सा लंबा हो गया था बेटा। तो उन लोगों को हैरिस की सच्चाई का पता चल ही गया जब तक मैंने छुपा कर रखी थी। हाँ तो सच्चाई भी कभी छुपती है क्या? क्या रद्द-ए-अमल था उन लोगों का? वही जो एक मुजरिम का होता है। उन्हें यकीन आ गया उस बात का? कैसे नहीं करेंगे यकीन? और अब तो हारिस सबके सवालों का जवाब दे रहा होगा। आई बैठते। हेमन पानी लेकर आओ बेटा। जी अम्मी। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ पूछो। हारिस और मेरी शादी की रात क्या वो पारस के साथ थे? उसामा, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया, मैं अभी वापस आता हूँ थोड़ी देर में। हारिस यार वो मेरा दोस्त है ना जुनैद, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसी के वालिद साहब की कॉल आ रही है और वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि उनको पैसों की जरूरत। पता नहीं किस हालत में मेरा दोस्त, बचता भी है या नहीं बचता। मुझे जाना पड़ेगा। पैसे लेकर मैं चला जाता हूँ, तुम्हें इस वक्त वर्दा के पास होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। वर्दा को लेके ऊपर कमरे में छोड़ दो। ये हॉस्पिटल बिल्कुल करीब ही है, पास ही। मैं बस यूं गया और यूं आया, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ये चाबी मुझे दो। और प्लीज वर्दा को घर मत लेके जाना, डैड और दादो बहुत बुरा मनाएंगे। मैं बस यूं गया और यूं वापस आया। 15 मिनट्स, ओके? हारिस, हारिस, हम जाने दो उस बात को, पुरानी बात होगी। और वैसे भी अब मैं हूं ना तुम्हारी जिंदगी में, मुझसे मेरे और दिन का हिसाब मांगो। यकीन करो, एक एक लम्हे का हिसाब दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि हर रोज वो पारस के साथ हुआ करते थे।
वर्दा हारिस बेशक मेरा दोस्त नहीं रहा, लेकिन उसकी बहुत सारी बातें मेरे पास अमानत है। मैं उनमें खयानत नहीं कर सकता। और वो कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना ज़र्फ होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि वो रात मैंने किस तरह गुजारी थी। ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तुम आराम करो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है? दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। आई एम रियली सॉरी वर्दा, मैं हारिस की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो यकीनन फंस गया होगा, वरना ऐसा कभी ना करता। प्लीज तुम रो मत, खुद को संभालोगे। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे सच सच बताएं कि हारिस ने किसी गलत इरादे की वजह से तुमसे शादी नहीं की। नहीं वर्दा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यही नीचे लॉबी में बैठा हूँ। If you need anything, just let me know. उस रात मुझे हारिस में जितना गुस्सा आया था, यकीन करो जिंदगी में कभी नहीं आया। सामा किधर है वर्दा? वो अपने कमरे में। तुम कहाँ थे? शेरवानी का बटन टूट गया था, वो लगवाने गया था। भाई जाहिर है किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था ना यार। तुम फजूल लोगों से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? यार छुड़वा लूंगा पीछा इनसे, छुड़वा लूंगा। मुझे ये बताओ कि वर्दा ने कुछ पूछा तो नहीं? हारिस वो बच्ची नहीं है, अक्लमंद लड़की है। पहले ही उसे तुम पर शक है, और आज जो तुमने हरकत की है ना, वो यकीनन तुमसे बदजन होगी। यार मैं उसको समझा लूंगा, गिव मी सम टाइम, आई स्वेयर मैं उसको समझा लूंगा, डोंट वरी। अब मुझे सिर्फ एक ही बात का इंतजार है, बस एक ही बात। किस बात? कि वो खुद चल कर आए और मुझसे माफी मांगे, और मैं जानती हूँ ऐसा करेंगे। भूल जाओ इसको। सब कुछ भूल सकती हूँ, पर बात जब मेरे किरदार पर आ जाए ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। क्यों आए हो तुम यहाँ? अपनी प्यारी सी दादो को मनाने आया हूं मैं तुमसे खफा तो नहीं हूँ। अच्छा तुम मेरी तरफ तो देखें। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों दादो? इसलिए कि मैं बाप नहीं बन सका? इसलिए कि मैं माजूर हो गया, आपके किसी काम का नहीं रहा मैं? क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इसलिए नाराज हूं? तो और किस लिए नाराज है? दादो आपने ही तो शोर मचाया हुआ था, बच्चा बच्चा बच्चा। इसीलिए तो मैं ये स्टेप लेने पे मजबूर हुआ, ताकि मैं सबको खुश कर सकूं। जब वो तो मेरी दिली ख्वाहिश थी, ताकि कम से कम मरने से पहले मैं तुम्हारी औलाद तो देख लूं। हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती मरने से पहले दादो। बेटा तुम मुझे बता तो देते, अपनी दादू को तो बता देते, मैं सब कुछ संभाल लेती। लेकिन मुझे कुछ पता तो होता ना। चलें, आपको अब पता चल गया ना दादो, आप संभाल लें आप प्लीज। मैं वर्दा से किस तरह से माफी मांगूंगी? मैंने तो उसका जीना हराम कर दिया था। उठते बैठते मेरी यही एक आवाज सुनने को उसे मिलती थी, बच्चा, पोता। दादो शायद आप अगर इतनी जिद ना करती तो मैं ये झूठ ना बोलता। ठीक है, सारे इल्जाम तुम लोग मुझ पर ही डाल दो, मैं ही गलत हूँ। चले नहीं डालता, लेकिन पहले आप अपनी नाराजगी तो खत्म कीजिए मुझसे प्लीज। अरे मेरे बेटा, तुम तो मेरी जान हो, तुमसे मैं कभी नाराज हो सकती हूँ?
जो कुछ भी मैंने किया बेटा तुम्हारी मोहब्बत में किया। तुमसे मेरी तमाम उम्मीदें वाबस्ता थी। क्या करूं इस दिल का, क्या करूं? मैं जानता था मुझसे सारी दुनिया नाराज हो सकती है, लेकिन मेरी दादू कभी मुझसे नाराज नहीं हो सकती। मेरी जान, मैं तुमसे कैसे खफा हो सकती हूँ? और दादू, अगर मैं वर्दा को फिर से अपनी जिंदगी में ले आऊं तो? क्या कह रहे हो तुम? कैसे हो सकता है? दादू, मैं जानता हूं वर्दा अब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर आज भी मैं उसको एक कॉल करूं और उसको वापस आने का कहूं तो मुझे यकीन है कि वो मेरी जिंदगी में वापस जरूर आ जाएगी। और उसका होने वाला बच्चा? पारस के बच्चे को भी तो हम सबने अपनाने की कोशिश की थी ना दादू। ये तो फिर वर्दा का बच्चा है, मेरी वर्दा का बच्चा। मैं उसे अपना बच्चा समझ के अपनाऊंगा दादू। हारिस, तो क्या फैसला किया तुमने और तुम्हारे घर वालों ने? कौन सा फैसला? तुम लोग मेरे बच्चे को अपनाओगे या नहीं? उन्होंने फात को डिसोन कर दिया। थोड़ा सोचने का मौका दो उन्हें। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करने दो, सो जाओ तुम। वर्दा, शाम में तैयार रहना, कहीं बाहर चलेंगे, ठीक है? क्यों? अभी तो इतना घूम फिर कर आए हैं हम। एक जरूरी काम है। कैसा जरूरी काम? इट्स अ सरप्राइज। मुझे भी एक जरूरी काम है आज। तुम्हें क्या काम है? इट्स अ सरप्राइज। अच्छा, हमी से? जाहिर है, आपकी बीवी जो हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है। अब आपको देर नहीं हो रही? अब आप जाएं, बाकी बातें हम शाम में करें। धक्के क्यों दे रही हूँ? जा रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसका फोन क्यों एंगेज जा रहा है? लेकिन वर्दा, मेरी बर्थडे तो अभी बहुत दूर है, अभी गिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैं ले भी नहीं रही एमन। हाँ, शादी के बाद तुम कितनी कंजूस हो गए हो। तुम्हें भी गिफ्ट दिला दूंगी एमन, लेकिन अभी मुझे किसी और के लिए चाहिए ना। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे घर आके बहुत काम है। माशाल्लाह, शादी के बाद कितनी काम वाली हो गई हो, क्या बात है। एमन प्लीज बकवास मत करो। अम्मी के साथ यहाँ 2 बजे तक आ जाना, अम्मी को यहीं छोड़ के हम दोनों चलेंगे शॉपिंग पर। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, क्या हम इतनी खुफिया बात क्यों कर रहे हैं मशकूक सी? तुम घर आओ ना, फिर बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज। ये शख्स मुझे क्यों कॉल कर रहा है? बोलो हारिस। तुम्हारी आवाज सुनने को दिल कर रहा था वर्दा। बकवास बंद करो अपनी। तुम ये हक ना खो चुके हो। हम दोबारा भी तो एक हो सकते हैं वर्दा। तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में वापस लेके आना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खो के बहुत पछता रहा हूँ वर्दा। मैं अपनी हर ज्यादती की माफी मांगता हूँ तुमसे वर्दा। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। यकीन करो मेरी बात का। और मैं जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो।
उसामा को तो तुमने मजबूरी में अपनाया है, मुझे पता है। और यकीन करो कि तुम जब मेरी जिंदगी में वापस आओगी मैं तुम्हें उससे ज्यादा मोहब्बत दूंगा। पर तुम तो कहते थे कि उसामा क्या मेरे दरमियान कुछ है, और मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं था, उसामा के दिल में तुम्हारे लिए कुछ था। तुम तो बहुत मासूम थी, बहुत खलूस वाली थी, मेरा इतना ख्याल रखती थी। तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करती थी वर्दा। तो मैं उसामा से नहीं, आपसे मोहब्बत करती थी। क्या आपको इस बात का यकीन है? 100% यकीन है मुझे इस बात का वर्दा। मगर आप तो कहती थी कि... मैंने गलत कहा था वर्दा, मैंने ऐसे किया था वर्दा अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, ताकि मेरे ऊपर से सबका ध्यान हटके उसके ऊपर चला जाए, इसलिए किया था ये। वर्दा तुम प्लीज उसामा से तलाक ले लो, तुम्हारी इद्दत पूरी होने के बाद मैं फौरन तुमसे शादी कर लूंगा। और मेरा बच्चा? मैं उसे भी अपना लूंगा। मैं पारस के बच्चे को अपना सकता हूँ, उसे घर में रख सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ, तो तुम्हारे बच्चे को क्यों नहीं दे सकता वर्दा? वो तो मेरी वर्दा का बच्चा। तुमने जवाब नहीं दिया वर्दा मेरी बात का। बोलो वर्दा, कुछ तो बोलो, जवाब दो मुझे। क्या यही बात आप शाम में घर आके कर सकते हैं? घर? किसका घर? फिलहाल तो मैं उसामा के घर पर ही हूँ। ओके, क्या कहना होगा मुझे? यही कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे फिर से अपनाना चाहते हैं। हाँ, मैं आ जाऊंगा। बताओ कब आऊं तुम्हारी तरफ? आ जाए शाम में, इस वक्त उसामा भी घर पे होंगे। अच्छा है जो बात होनी है उनके सामने ही हो जाए। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तुम इनकार तो नहीं करोगी वर्दा? नहीं, लेकिन आप अपने घर वालों के साथ आइएगा और मैं भी अपने घर वालों को बुला लूंगी, ताकि कल को किसी को एतराज ना हो इस बात से। हाँ हाँ हाँ, मैं सबको लेकर आऊंगा, घर वालों को भी लेकर आऊंगा, बल्कि वो लोग तो सब बहुत खुश होंगे, उन लोगों को क्या एतराज होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। रखती हूँ। वर्दा सुनो, मैं तुमसे एक एतराफ करना चाहता हूँ। मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ वर्दा। इस बात का एहसास मुझे पहले नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें खो दिया तो अपनी गलती का एहसास शिद्दत से होने लगा। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ वर्दा। मैं भी एक एतराफ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, शाम को सबके सामने। हाँ बाय। बताओ अपने करतूतों के बारे में, बताओ इनको कि क्यों घूमती फिरती हो तुम उसामा के साथ? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? मैं घूमती फिरती हूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम दोनों घूमते फिरते हो आपस में। आज सबको बताओ कि तुम दोनों रेस्टोरेंट में दोपहर को क्या कर रहे थे इकट्ठे? आपको देखने गई थी कि आपकी पुरानी दोस्तियां कैसी चल रही हैं, ये देखने आई थी मैं। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, अपनी बात करो। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? हारिस, तुम अब हद से बढ़ रहे हो। मैं हद से बढ़ रहा हूं? वाह, तुम्हें बड़ी सिंपैथी है मेरी बीवी के साथ। मुझसे ज्यादा तो तुम मेरी बीवी के लिए तड़पते हो, और ऊपर से छुप छुप के मिलते भी हो उससे। हारिस, आपको शर्म नहीं आ रही इतनी बड़ी बात करते हुए? शर्म तुम्हें आनी चाहिए, समझी तुम? आपने शादी कर रखी है और आपका बच्चा भी। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे कैसे छुपा ली हारिस? तो बातें क्या तुम छुपा सकती हो? सिर्फ तुमने भी तो उसामा के साथ मिलकर मुझसे छुटकारा हासिल करने का प्लान बनाया था, छुप के। मेरे हारिस की औलाद मेरा पोता है। सॉरी दादू, मैंने आपको पारस और फहद के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता था कि पारस बहुत मॉडर्न लड़की है, आप कभी मेरी उससे शादी नहीं करेंगी, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था।
लेकिन मेरा यकीन करें दादो, पारस बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। आप देखिए, एक बच्चे के होने के बावजूद भी उसने कभी मेरी शादी को कोई इशू नहीं बनाया। अभी भी वो मेरे लिए इस हालत में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है दादू। मोहब्बत तो ये होती है। लेकिन फिर भी हारिस, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था बेटा। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। धोखा? धोखा तो आपकी बेटी और आपके इस होने वाले दामाद ने मुझे मिलकर दिया है। हारिस, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? डैड, मुझे वर्दा ने खुद फोन करके कहा है कि सबके साथ मेरी तरफ आओ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। वो तुम्हें ऐसा कह ही नहीं सकती। खुश है वो उसामा के साथ? नहीं डैड, बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी बात का यकीन कीजिए, मोहब्बत करती है मुझसे। वो उसने मुझसे खुद बात की है फोन पे। खुश थी, लेकिन तुमने उसकी मोहब्बत को अपने हाथों से गंवा दिया है। डैड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता डैड। सब लोग तैयार है, दादो भी तैयार है, मामा भी तैयार है। प्लीज आप भी चलिए ना वर्दा का रिश्ता मांगने हमारे साथ। आप लोग भी इसके साथ पागल हो गए? एक शादीशुदा लड़की का रिश्ता मांगने जा रहे हैं? सेठी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वर्दा ने खुद कॉल की थी और उसने कहा था कि हम वहां आकर उसामा से बात करें। हाँ, उसका खुद फोन आया था भाई। और इसमें आखिर हर्जी क्या है भाई? जब ये खुद चाह रहे हैं, वर्दा चाह रही है, तो फिर इसमें मेरे ख्याल से हमें इनका साथ देना चाहिए। लेकिन मैं हारिस को इस बात की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगी। तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? हारिस तो मुझसे नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, समझी तुम। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो लड़की, तुम्हें इस मामले में बोलने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है, तुम खामोश रहो। हारिस, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे ये सुना दे रहे हो? जो कुछ भी किया ना, मेरे लिए नहीं किया तुम, अपने लिए किया। एहसान नहीं किया मेरे ऊपर तुम। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुमने अपने बच्चे के साथ यहां पे रहना है तो रहो, वरना बच्चे को लेकर जा सकती हो। क्योंकि मैं वर्दा को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आ रहा हूं। मैं वर्दा की तरफ जा रहा हूं रिश्ता मांगने। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? हाँ, तुम बहुत जज्बाती और जल्दबाज हो। हर फैसला बिना सोचे समझे करते हो। डैड प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। कौन है ये लड़की और क्या ताल्लुक है आपका इसके साथ? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं, समझी तुम? जवाब देना होगा आपको, क्योंकि जवाब सुने बगैर मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। हारिस, जाना तो तुम्हें होगा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हारिस यहाँ मेरे साथ मौजूद है? तो यकीनन उसका कोई ना कोई तो मुझसे ताल्लुक होगा। और क्या जानना चाहती हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और रही बात ताल्लुक की ना, तो एक शौहर के लिए बीवी से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता। तुम जैसी औरतें तो उनकी जिंदगी में आती जाती रहती। Shut up! What do you mean मेरे जैसी? जब कोई औरत किसी गैर शादीशुदा मर्द के साथ अकेले मिल रही हो ना, तो उसकी हैसियत वही होती है जो इस वक्त तुम्हारी है। बताओ इनको कि तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में किसका बच्चा है।
क्या आपको किसी और सबूत की जरूरत है? एक माँ से बेहतर कौन बता सकता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है? सुन लिया आप लोगों ने, या अभी किसी और सबूत की जरूरत है आप लोगों को? ये दोनों अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। तो मुझसे शादी तुमने मुझ पे तरस खा के की है, मोहब्बत में नहीं की। मोहब्बत ही है, वरना किसी माजूर शख्स को जिसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई हो कैसे अपनाती? वर्दा मुझे छोड़ के नहीं गई, मैंने उसको इस घर से निकाला, वरना वो तो मेरे साथ निभाह करने के लिए तैयार थी, मेरे साथ रहना चाहती थी वो। ओ, बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे। शायद किसी के दूर जाने से इंसान की कदर होती। और मैं, मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है तुम्हें। तुम्हारे साथ साथ मैं भी कैद हूं इस घर में। बस इतना दावा था मोहब्बत का। अगर ये सब करना है तो फिर कम से कम ये तो ना हो कि तुम्हें इससे मोहब्बत है। तुम दोनों का सिर्फ गर्ज का रिश्ता है, तुम दोनों एक दूसरे की गर्ज पूरी करते हो, हिसाब बराबर। लेकिन मेरी एक बात याद रखना पारस, इस सब में सिर्फ तुम खसारे में रहोगी, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ। मेरा मशवरा मानो, ये सब छोड़ो और अपना घर बसा लो। मोहब्बत छीन कर लेने वाली शय हरगिज़ नहीं होती, और ना ही भीख में ली जाती है। मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं, और अगर ना मिले तो जीने के लिए एहसास ही काफी होता है कि मोहब्बत आपकी रूह को छू कर गुजरी है। हेलो हेलो वर्दा, मैं पारस, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? और मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती पारस। तुम अभी मुझसे मिलने रेस्टोरेंट आओ। तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकती पारस। हाँ, मैं जबरदस्ती कर सकती हूँ, और अगर तुमने मिलने से इनकार किया, कसम से मैं अपनी जान ले लूं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पता है, पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बताओ, तुम आ रही हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। कहो पारस, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? माफी मांगने के लिए। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम्हें माफी चाहिए मुझसे? हर उस गलती की माफी जिसने तुम्हारा दिल दुखाया। तुम्हारा ये छोटा सा अल्फाज मेरे उन जख्मों को भर देगा जो हर रोज मुझे तकलीफ देते रहे। मुझे पता है मैं तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकती, लेकिन तुम तो मेरी अजियत दूर कर सकती हो मुझे माफ करके। नहीं पारस, मैं इतनी अजीम नहीं हूं कि किसी को माफ कर सकूं। और वैसे भी तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? किस बात की माफी मांग रहे हो? हारिस ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, सबकी वजह तो मैं थी। उसने जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, सबका सबब भी मैं थी। मैं नहीं जानती कि अचानक तुम्हें मुझसे हमदर्दी किस बात पर हो रही है, मगर जो जो तकलीफें मैंने उठाई हैं उसके लिए मैं कभी किसी को माफ नहीं कर सकती। मुझे भी तो किसी ने माफ नहीं किया।
जिंदगी मुझे भी धोखे देती रही। अब मैं किसके पास जाऊं, मैं किसे बताऊं? तो उसका मतलब ये भी नहीं था पारस कि तुम दूसरों को तकलीफ पहुंचाओ। मैं जानती हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए सब कुछ कहना कितना आसान है ना पारस, क्योंकि तुम उस तकलीफ से नहीं गुजरी जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं हर रोज। जानती हो क्या, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती जिस रात मैं हारिस के लिए तैयार हुए बैठे उसका इंतजार कर रही थी और वो तुम्हारे पहलू में था। उस रात तो मैं सिर्फ उस रात की बात नहीं कर रही पारस, ऐसी कई रातें कई दिन हैं। किस किस बात का हिसाब दोगी तुम मुझे? मैं तुम्हारा दुख महसूस कर सकती हूँ। जिन कांटों भरे रास्ते से तुम गुजरती थी, आज मैं भी उन्हीं रास्तों से गुजर रही हूँ। लेकिन तुम्हें तो अपने फूलों भरी मंजिल मिल गई। मैं नंगे पैर अभी भी उन्हीं कांटों पर खड़ी। I'm sorry. क्या किसी तकरीब की तैयारी है? जी दादू, तकरीब ही है, एक दफा उसामा आ जाए तो फिर शुरू करती हूँ। अच्छा, लो आ गए। हारिस, आप मुझे फोन करके क्या कह रहे थे, जरा सबके सामने बताएंगे प्लीज? यही कि मैंने यही कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूं, तुम्हें भी और तुम्हारे होने वाले बच्चे को। और ये कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हारे बारे में इस तरह से सोचा, तुम्हें गलत कहा, बुरा भला कहता रहा, लेकिन तुम मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करती थी वर्दा, शदीद मोहब्बत करती थी तुम मुझसे। और अगर ऐसा ना होता तो तुम वाकई मेरी इतनी ज्यादतियों को बर्दाश्त ना करती, खामोश ना रहती, उन्हें छुपाती ना। पर आपने तो मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं सामा से मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों मिलकर आपको और सबको धोखा दे रहे हैं। वो सब झूठ था। इसीलिए आज मैं सबके सामने तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। चलें, आज आपके एतराफ। एक मिनट, अगर तुमने इस बात का एतराफ कर ही लिया है तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आज। हारिस, तुम मेरी जिंदगी की वो घटिया गलती हो जिसका एहसास मुझे मरते दम तक रहेगा। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें अपने प्यार मोहब्बत सब कुछ तुम्हें दे दिया मैंने। तुमने मेरे साथ क्या किया? किसी रास्ते में पड़े पत्थर की तरह मुझे लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैं खामोश रही, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ बर्दाश्त करती रही। और अब तुम मुझसे मेरी मोहब्बत की भीख मांगते मांगते मेरे घर तक आ गए। मोहब्बत क्या?
तुम्हें तो मैं भीख में कभी माफी भी नहीं दूंगी। एक मिनट सामने, आप मुझे हमेशा कहते हैं ना कि मैं आपसे मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं करती। आज देखिए, इन सब के सामने मैं आपसे अपनी मोहब्बत का एतराफ करती हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, उतनी मोहब्बत जितनी आप मुझसे करते हैं। हो गया, अब आप लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। चल, कर ली तुमने अपनी जिद पूरी, बना दिया हम सबका तमाशा। मैं पूछता हूं, तुम्हारी अकल कहां चली गई थी? कोई बेवकूफ अकल की अंधी लड़की होगी जो तुम्हारी हकीकत जानने के बाद, तुम्हारी ज्यादतियां देखने के बाद फिर भी तुम्हें अपना लेगी, और वो भी उसामा जैसे मुखलिस शख्स को छोड़कर। मैं भी हैरान थी कि वर्दा मान कैसे गई। अरे तुम लोगों की समझ में एक छोटी सी बात नहीं आ रही? अरे वर्दा ने बड़ी होशियारी से हम सबको एक साथ बुलाया ताकि सबके सामने हारिस अपनी गलती का एतराफ करे, और दुनिया वालों ने, हमने जो उस बच्ची पर बांझ होने का इल्जाम लगाया था वो भी धुल जाए। और ये बेवकूफ इस बात पे यकीन कर बैठे कि वो इनसे अब भी मोहब्बत करती है। ये सब कुछ करने के बावजूद वो इन्हें फिर भी अपना लेगी। ठीक कह रहे हैं आप। तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम्हारी इतनी ज्यादतियों के बाद वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आएगी? शुक्र है आप लोगों को समझ तो आया कि हमेशा सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता। हम समझते हैं हम लोगों के साथ ज्यादतियां करते रहेंगे और अल्लाह ताला खामोश बैठा रहेगा। वो सब कुछ जानता है, अपने बंदों के एक एक आंसू का उसे पता है। वो खूब हिसाब लेना जानता है। ठीक कह रहे हैं आप। यही बात हम भूल जाते हैं हम। मैं जा रही हूँ और मेरा बैग बाहर ही है। मेरे और फहद के चंद कपड़े और एक आध जरूरी चीजें, जाओ तो चेक कर लो। क्यों? तुम क्यों जा रही? तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारा मसला भी हल हो गया और वर्दा भी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रही है। नहीं आ रही वो। वर्दा मेरी जिंदगी में कहीं पे भी नहीं है पारिस। और अगर तुम भी जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ। तुम रोकूंगा नहीं मैं तुम्हें, लेकिन अगर तुम रुक जाओगी तो मेरी जिंदगी पे एहसान होगा ये। उसने तुम्हें कबूल नहीं किया तो तुम वापस मेरी तरफ पलट गए। कहाँ गई तुम्हारी खुदगर्जी? इसी खुदगर्जी ने तो मुझे इस हाल तक पहुंचाया है पारिस। माफ कर दो मुझे। मैं हाथ जोड़ो, मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज। अगर तुमने दिल से मेरे बेटे को कबूल किया, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं तो हमेशा से थी तुम्हारी,
तुम तो जानते ही हो प्लीज इसे मत उतारना। ये कीमती है, हर वक्त कैसे पहने रख सकती हूँ? तुमसे ज्यादा कीमती तो नहीं है ना? बहुत ही फिल्मी डायलॉग था ये वैसे। अच्छा, और वो जो सिचुएशन आपने क्रिएट की थी बाहर, वो कम फिल्मी थी? वो करना बहुत जरूरी था, वरना वो शख्स कभी मुझे जीने नहीं देता और एक वक्त आता कि आप भी मुझसे बदगुमान हो जाते। नहीं, मैं तुमसे कभी बदगुमान नहीं हो सकता, नेवर। आपकी इस मोहब्बत ने ही तो मुझे इतनी हिम्मत दी है। अच्छा, वो एक बार फिर से कहो ना। क्या? वही जो उस वक्त कहा था कि तुम मुझसे भी उतनी शदीद मोहब्बत करती हो जितनी मैं। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। जी नहीं, आप जितना भी झूठ बोल ले, मैं जान गया हूँ। क्या? यही कि इस सफर में मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरी हमदम। और आप मेरे हमदम।